स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पे कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के। तो चलिए, पहला न्यूमेरिकल बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है कि एक फ़ैन है 60 वॉट का, रन्स फॉर 75 आवर्स इन अ मंथ। एक मंथ में 75 आवर्स चल रहा है, टोटल पावर इसकी 60 वॉट है। तो पूछा है हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी करेगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, देखिए इसमें टोटल पावर कितनी है। टोटल पावर पहले हम लिख लेते हैं। तो टोटल पावर इसकी दे रखी है आपको 60 वॉट। ये देखिए 60 वॉट, ठीक। ये देखिए आपको टोटल पावर दे रखा है यहाँ पर। अब टोटल टाइम देखिए, टोटल टाइम आपको दे रखा है 75 आवर्स। जनरली नेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल टाइम दे रखेगा एक दिन का और फिर आपको मंथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको सीधे दे रखा है कि 75 आवर्स इन अ मंथ। तो 75 आवर्स हो गया। उसके बाद पूछ क्या रहे, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड। तो कोई बात नहीं, तो हमें पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का फार्मूला ईसी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। टोटल पावर जो भी है हमारा, उसको हम लोग इंटू कर देंगे टोटल टाइम से। जी हाँ दोस्तों, जो पावर है उसका इंटू कर देंगे टाइम से। तो पावर कितना है हमारा, पावर है हमारा 60 वॉट। टाइम कितना है 75 आवर्स। फिर जो हमारा आंसर आएगा, आंसर हमारा क्या आएगा, अभी रुकिए, 60 इंटू 75 करना है हमको। आएगा आंसर हमारा 4500। ठीक है, अब इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, यानी कि हमारा 4.5 किलोवाट और आंसर आ गया। समझे मित्रों, 4.5 किलोवाट और। तो अब हम लोग इसी कड़ी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे और देखेंगे इससे थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ इस तरह से उस क्वेश्चन से बोला जा सकता है। क्यों बोला जा सकता है, ये लोग अभी आप लोग देखिएगा। बोला है एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एट 100 watt is connected to the supply means find the amount of electrical energy consumed by the bulb in 30 days if the bulb is switched on for 8 hours daily। अब समझे क्यों हमने कहा था, थोड़ा सा उससे टिपिकल है। बस इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें टोटल निकालना है 30 दिन का, और कितने आवर्स चल रहा है, 8 आवर्स डेली चल रहा है, यानी कि 8 घंटे रोज चल रहा है, और टोटल निकालना है 30 डेज का। तो इसमें भी हम लोग पहले टोटल पावर ही लिख लें। तो टोटल पावर कितना है, 100 वॉट है। अब उसके बाद टोटल टाइम, अब इसमें टोटल टाइम जब हम लिखेंगे तो हमें क्या करना है, कितने आवर्स चल रहा है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 630 के साथ, क्योंकि मंथ में कितने दिन है, 30 दिन हैं। तो 8 इंटू 30, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा, 8 इंटू 30 करके देखते हैं हम लोग। 8 के 8 मतलब 8 1 जा 8 और 24, माने कि हमारा 240 आएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल टाइम आ गया। अब हमको एनर्जी कंज्यूम्ड निकालना है, यानी कि ईसी निकाल लेंगे। टोटल पावर इंटू टोटल टाइम। मित्रों, टोटल पावर कितना है हमारा, 100 वॉट है। टोटल टाइम हमारा कितना है, 240। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हम लोग बताइए। 240000 की 2 जीरो आगे बढ़ जाएंगे। अब इसको हमको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर लेंगे, 24000 को डिवाइड कर देंगे हम अपना, किससे डिवाइड कर देंगे हम, 1000 से। तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24
किलोवाट। और देखिए कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है। टोटल पावर हमें दिया है 100 वाट, हमने ठीक किया। टोटल टाइम 8 इंटू 30 240, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने ईसी निकाल दिया, टोटल पावर इंटू टोटल टाइम, ठीक है। ये भी हमारा सही है, 240 इंटू 100, ये तो बेसिक कैलकुलेशन था। ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा सही है। इसी को हम लोग एक और तरह से जानते हैं, किलोवाट और को ही हम लोग यूनिट्स के फॉर्म में जानते हैं। तो बिल जो आता है हमारा इस यूनिट के फॉर्म में आता है, यानी कि किलोवाट और के फॉर्म में ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अब ये क्वेश्चन उन सारे क्वेश्चनों से लेवल इसका थोड़ा अप है, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ लीजिए इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस में से। इसके अलावा इस चैप्टर का वो टफ क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता। बन सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये मैक्सिमम लेवल टच करने की कोशिश मैंने की है। तो चलिए क्यों की है मैं बताता हूँ। तो पहले सॉल्यूशन अब देखिए यहाँ पे एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब यहाँ पे हम लोग टोटल पावर लिखेंगे तो सबकी पावर अलग अलग दे रखी है। देखिए 4 ट्यूबलाइट्स ऑफ 40 वाट, यानी कि 4 इंटू 40 प्लस 2 फैंस ऑफ 60 वाट, यानी कि 2 इंटू 60 प्लस ए टेलीविज़न ऑफ 100 वाट, एक ही टेलीविज़न है तो यानी कि 1 इंटू 100 प्लस एयर कंडीशनर ऑफ 1 किलोवाट। अब इस किलोवाट को अगर हम लोग वाट में कन्वर्ट कर लें तो 1 इंटू 1000, समझ रहे हैं आप, 1 इंटू 1000। अब उसके बाद बस इतनी ही चीज़ें हमें दे रखी हैं, ठीक। अब हम लोग टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल पावर कितना आ जाएगा, ये 160 प्लस 120 प्लस ये कितना 100 और फिर आपका प्लस 1000, कितना आ जाएगा 1100 1200 1300 1380 1380 वाट्स टोटल पावर आ गया। अब यहाँ पे हमको टोटल टाइम कैलकुलेट करते समय भी एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए सबका टाइम भी अलग अलग दे रखा है। पूछा है हमसे इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च का मंथ है तो मार्च का मंथ कितने दिन का होता है, 31 डेज का होता है। यानी कि इसमें इनडायरेक्टली बेस से आपको बोला है कि 31 डे का बिजली का बिल निकालो। तो टोटल टाइम, ट्यूबलाइट कितने देर चल रहा है, ट्यूबलाइट 4 ट्यूबलाइट्स ऑफ 40 वाट ईच, 2 फैंस ऑफ 60 वाट ईच, ए टेलीविजन ऑफ 100 वाट एंड आर एयर कंडीशनर ऑफ 1 किलोवाट आर यूज्ड फॉर 6 आवर्स डेली। सब 6 आवर्स चल रहे हैं, कितने 6 आवर्स इंटू 31 हम लोग करेंगे, कितना हो जाएगा मित्रों आप लोग बताइए। तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 186, ये होगा, ठीक टोटल टाइम। अब उसके बाद अगर हम लोग ईसी निकालें यानी कि एनर्जी कंज्यूम्ड, तो कितना हो जाएगा 1380 इंटू 186, यानी कि कितना हो जाएगा 1380 इंटू 186, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 25680। अब अगर हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहें तो 1000 से डिवाइड कर दें, ठीक। तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा 256.68 किलोवाट। और अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे पैसा भी दे रखा है आपको 2.50। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो हमें टोटल यूनिट्स पता है तो टोटल कॉस्ट निकल ही जाएगा। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसी 256.68 में मल्टीप्लाई कर देना है हमें 2.50 का, क्योंकि एक यूनिट का एनर्जी कॉस्ट इतना दे रखा है, समझे आप। तो अगर हम लोग यही करें क्या है 256.68 इंटू 2.50, तो हमारा ये कितना बिल आ जाएगा 641.70। समझे मित्रों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, जो ये पॉलिटेक्निक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एग्जाम में आया हुआ है। क्या पूछा है, हीटर इज रेटेड
3 kilowatt and 250 volt. Calculate the cost of energy consumed by it if it is run for 5 hours. The cost of 1 kilowatt is priced at 5 rupees. तो एक हीटर है जिसपे पावर लिखा हुआ है 3 किलोवाट का, तो पावर कितना दे रखा है? पावर दे रखा है 3 किलोवाट, यानी कि 3000 वाट। अब इस 250 को देख के आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये रेटिंग आप कोई भी मशीन हो आपके घर में, टेबल फैन हो या कुछ भी, उसमें देखिएगा तो लिखा रहता है ये दोनों ऐसी की कॉम्बिनेशन में। ठीक, तो हमें बस इस पे फोकस करना है। और उसके बाद पूछ रहा है कितने देर चल रहा है, टाइम भी हमें दे ही रखा है और टाइम दे रखा है 5 आवर्स। पूछा है कि कितना पैसा निकालो, तो पहले तो हमें एनर्जी कंज्यूम पता होना चाहिए कितने यूनिट आया है, तब पावर इंटू टी, पावर इंटू टी, 3000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 3000। ये हो जाएगा हमारा 1500 वॉट। और अब इसको हमको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो ये 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, यानी कि कितना आ गया? 15 किलोवाट। और अब हमको टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? 15 इंटू 5। 5 क्यों? क्योंकि 5 रुपये एक यूनिट का, 1 किलोवाट का दाम है। तो 15 5 जा 75 रुपीज़। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।